दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब आदमी पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है और उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिली तो वो क्या करे। शास्त्रों में ऐसा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो आदमी या तो सरेंडर करे, छोड़ के बैठ जाए, या नए सिरे से प्रयत्न करे। अब नया सिरा क्या है प्रयत्न करने का, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और वो थक के चूर हो चुका था, उसको सफलता नहीं मिली और वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए कि मैं अपना टारगेट पूरा कर लूं। देववश उधर से कोई व्यक्ति जा रहे थे, उसने उससे पूछा, भाई तुम्हारा टारगेट क्या है? ये जी पेड़ काटना। कितने काट लेते हो? जी 10 काट लेता हूँ, लेकिन आज तो 4 पेड़ काटने ही बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात हुई? देखा उसने तो उसने कहा कि आपकी कुल्हाड़ी की जो धार वो खत्म हो चुकी है, आप इसकी शार्पनेस करा लो तो आपका काम बन जाएगा। उसने उस सज्जन की बात मानी, शार्पनेस कराई तो वो टारगेट अचीव कर गया और 2 पेड़ और एक्स्ट्रा काट गया और उसको थकान भी कम हुई। यहाँ पूरा सिद्धांत ये निकल कर आता है कि आपके टूल्स की भी आवश्यकता है कि उनको भी चेक करें वो प्रॉपर है या नहीं। लेकिन आदमी के साथ क्या दिक्कत है, उसका जो टूल्स है वो है मन। वो जब किसी कार्य को कराने के लिए रिसोर्सेज ढूंढता है तो वो या तो ब्रह्मांड से ढूंढता है या इस शरीर से ढूंढता है, और दोनों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। हम उसको नियंत्रण करने के लिए शास्त्र सम्मत पूजा पाठ करते हैं या जाप करते हैं या ध्यान करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान से कोई फायदा नहीं होगा, पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं ना लगातार। तो आपको जाप से फायदा हो सकता है। कैसे? कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें जिस पे आपका मन विलीन हो जाए। छोटा मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि वो कितना वजन लेकर दौड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड में ओम की धमनी है। नासा ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड में ओम की धमनी है। तो आप ओम का जाप करें, आपका मस्तिष्क ओम को लेके इस ब्रह्मांड में भटकेगा, या तो बाहर भटकेगा या अंदर भटकेगा। और जब वो इस प्रक्रिया को लेके चलेगा तो जैसे जीवन की डोर है वो सही तर्क पे आ जाए तो पतंग की तरह उड़ेगी, और जब वो पतंग की तरह उड़ेगी तो आसमान में या धरातल में जहाँ भी जाएगी वहाँ का अनुसंधान करेगी। और मस्तिष्क का जो अनुसंधान है यह आपकी जीवनी शक्ति को, जो यूनिवर्सल है, उससे पावर जनरेट करेगा। उससे पावर जनरेट करने के बाद आपको नए नए आइडिया आएंगे और आप ये विचार करेंगे कि आपका कार्य ठीक है। अगर आपका कार्य ठीक है तो क्या आपके टूल्स ठीक है, क्या आपका करने का तरीका ठीक है। जब इन सब चीज़ों पर आप विचार करेंगे नए सिरे से और फिर प्रयत्न करेंगे तो आपको इच्छित फल मिलना ही मिलना है। ये ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर अपने आप से कहीं से कुछ भी आपको उठा कर नहीं देगा, न किसी को कहेगा कि तुम अपना सामान फला आदमी के घर रखाओ। वो आपको ही नई शक्ति देगा, नए सोचने की समझ देगा, नए आइडिया देगा और आपको आनंदित करेगा। जिस काम में करने के बाद आपको आनंद नहीं आता वो करना ही बेकार है। और आनंद की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है, उसको समझना
ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जब आदमी ग्लोरी फील करता है, तरोताज़ा हो जाता है। एक आदमी सो के उठने के बाद कहता है भाई आज तो मज़ा आ गया, बहुत गहरी नींद आई। सोता तो रोज ही है, उस दिन जब गहरी नींद आई तो उसको तरोताज़ा महसूस हुआ। ऐसे ही जब आप जाप करेंगे तो आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाएगा, वो थकान भूल जाएगा, वो ब्रह्मांड से या आपके शरीर से नई चेतना लेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नमस्कार।